आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में जिसने 22 वर्ष के उम्र में संन्यास लिया। हम बात करने जा रहे हैं उस सन्यासी के बारे में जिसने पहले संन्यास और फिर सियासत के रास्ते को तय किया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अजय सिंह विष्ट अर्थात योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी। तो चलिए देखते हैं आज अजय सिंह विष्ट की पूरी कहानी के बारे में। आजकल तो राजनीति का कहानी कुछ अलग हो गया है। लोग लगता है जैसे चुनाव नहीं मानो युद्ध लड़ रहे हों, लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। अगर हम महाभारत के वक्त को देखें तो भीष्म पितामह अपने प्रतिद्वंदी युधिष्ठिर को विजय भवा का आशीर्वाद दिया करते थे और ठीक इसी तरीके का आशीर्वाद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ अपने प्रतिद्वंदियों को दिया करते थे। आज़ादी के बाद रामलला के आंदोलन में दिग्विजय नाथ का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे अवैधनाथ और महंत दिग्विजय नाथ के मरणोपरांत अवैधनाथ को गोरखपुर के मठ का महंत बनाया गया। महंत अवैधनाथ जो कि अब गुरु बन चुके थे, जो कि इस मठ के प्रमुख बन चुके थे, रामलला आंदोलन में बहुत ही अधिक सक्रिय रहे। 1980 के दौर में राम जन्मभूमि के आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। कभी मठ में तो कभी संसद में अपनी सक्रियता वो अनुमन दिखाया करते थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा के टिकट पर महंत अवैधनाथ चुनाव जीत गए और आगे जाकर के 1991 में ये हिंदू महासभा आगे जाकर के लीन हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में और गोरखपुर में राम लहर की वजह से जनता दल के शारदा प्रसाद को हरा करके महंत अवैधनाथ चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने संन्यास लिया था। अब बारी आती है योगी आदित्यनाथ की। अजय सिंह विष्ट, जिनका जन्म 5 जून 1972 उत्तराखंड के गढ़वाल गांव में हुआ था। 1989 तक ऋषिकेश में भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट किए और इसके बाद गणित विषय के साथ वो स्नातक कर रहे थे। इसी बीच वो अपनी पढ़ाई छोड़कर गुरु महंत अवैधनाथ के पास चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा पहलू। 1994 योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से संन्यास के जीवन को जी रहे थे। वो मठ के महंत बन चुके थे और बतौर मठ के महंत उनका पहला जो नाम लोगों के बीच में आता है, पहली बार जो गोरखपुर की जनता उन्हें जानती है, पहचानती है, वो एक घटना के दौरान। दरअसल बात कुछ यूं था कि एक छात्र का गोरखपुर के बाजार में एक दुकानदार से बहस हो जाता है और उस बहस के दौरान ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सुर्खियों में आते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ जो कि जिनके बारे में इस विवाद को लेकर अलग अलग कहानी अलग अलग लोगों के द्वारा कही जाती है। इसका कुछ पहलू कुछ यूं है कि एक छात्र दुकानदार से कुछ सामान लेने जाता है और उसी बीच उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है। उस बहस के दौरान दुकानदार रिवॉल्वर निकाल लेता है और इसके जवाब में, इसके विरोध में सारे छात्र अपने प्रमुख, अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आंदोलन कर बैठते हैं। वो एसपी आवास तक पहुंच जाते हैं इस आंदोलन को लेकर के। गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ में उनके गुरु अवैधनाथ को नहीं बल्कि महंत दिग्विजय नाथ को देख रहे थे, क्योंकि दिग्विजय नाथ का भी स्वभाव कुछ यूं ही था। 1998 के चुनाव में दिग्विजय नाथ भी ऐसा ही कुछ प्रिटेंड करते हुए, ऐसा ही कुछ प्रतीत होते हुए दिखे थे और उसी कारण से लोग अब योगी आदित्यनाथ की तुलना महंत दिग्विजय नाथ से करने लगे थे। और यहाँ पर से शुरू होता है कहानी का
तीसरा पॉइंट, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने टिकट दिया और योगी आदित्यनाथ अपने प्रतिद्वंदी जमुना प्रसाद से 26 या 27 हजार मतों से जीत गए। आगे जाकर के 1999 में यह अंतर महज 7,000 का रह गया। और यहां पर योगी जी को एक बात तो समझ में आ गया कि केवल बीजेपी के संगठन या संघ के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और तब जाकर उन्होंने शुरू की अपनी राजनीति, या यूं बोलने महंत दिग्विजय नाथ वाली राजनीति। योगी आदित्यनाथ यहां पर गठन करते हैं हिंदू युवा वाहिनी का। हिंदू युवा वाहिनी जो कि हिंदू युवाओं का एक संगठन था, जिसका मोर्चा, जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ अपने हाथों में रखे हुए थे। वैसे तो यूं कहा जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ पर दर्जनों केस हैं। ये बात अभी विवाद में है, लेकिन सच्चाई, वास्तविकता वर्तमान में यह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो पहले मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के राजनीति के इतिहास में जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनका राजनीतिक सफर यूं ही आगे बढ़ते रहा। एक तरफ हिंदू युवा वाहिनी मजबूत होते रही और एक तरफ उनका राजनीतिक सफर बढ़ते रहा। 2017 में उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री वो चुने गए और उसके बाद लगातार दूसरे चुनाव में 2022 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी वापस से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं बीजेपी के तहत और मुख्यमंत्री के पदभार को संभालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम काफी हद तक कंट्रोल करने में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। ये वैसे तो ये बातें बहस की बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये सीरीज है इसमें हम लोग केवल और केवल किसी शख्सियत के कार्य को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, उसके राजनीतिक विवाद को नहीं देखते हैं। तो उम्मीद है आप सबों को योगी आदित्यनाथ पर ये हमारा वीडियो, हमारा ये सीरीज बेहतर लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।